और ब्रेक के बाद खबर कर्नाटक से। कर्नाटक विधानसभा में आज जमकर हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस सरकार ने विधानसभा में सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को 4% आरक्षण देने का बिल पास कराया तो बीजेपी विधायकों ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद बीजेपी के 18 विधायकों को 6 महीने के लिए विधानसभा से निलंबित भी कर दिया गया। इस बीच कर्नाटक से लेकर दिल्ली तक मुस्लिम तुष्टीकरण के मुद्दे पर जमकर राजनीतिक बयानबाजी देखने को मिल रही है। कर्नाटक में तुष्टीकरण का ठेका, ओबीसी के हक पर कांग्रेस का डाका। क्या कांग्रेस कर रही धर्म के आधार पर बांटने का प्रयास? ठेकों में मुस्लिमों को 4% आरक्षण का बिल पास। कर्नाटक में कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार ने आज विधानसभा में उस बिल को पास कर दिया, जिसको लेकर कांग्रेस लगातार सवालों के घेरे में है। सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को 4% आरक्षण देने से जुड़ा बिल आज कर्नाटक विधानसभा में भारी शोर शराबे के बीच पास हो गया। जिस समय ये बिल कर्नाटक विधानसभा में पास किया जा रहा था, उस समय भाजपा के विधायकों ने जमकर विरोध किया और बिल की कॉपी भी फाड़ दी। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ओबीसी के कोटे से मुस्लिमों को आरक्षण देकर पिछड़े वर्ग का हक मार रही है। Where is the constitution provision to give contract for the Muslims, 4% reservation for Muslims? Where is the provision in the constitution on religion basis? Dr. Ambedkar himself was against any reservation based on the religion basis. The only intent of the Congress government and the Chief Minister Siddaramaiah is divide and rule. ये जो 4% मुस्लिम आरक्षण या रिजर्वेशन दिया गया है, यह कैटेगरी 2B ओबीसी आरक्षण के अंतर्गत दिया गया है। इसका अर्थ है कि ओबीसी बंधुओं के अधिकार को मार करके, उसमें सेंधमारी करके जो ओबीसी को मिलना चाहिए उसे काट करके कर्नाटक की सिद्धरमैया सरकार ने राहुल गांधी जी के कहने पर मुसलमानों को दिया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति का गंभीर आरोप लगाया है और कहा है कि कांग्रेस वोट बैंक के चलते मुस्लिमों को 100% आरक्षण देना चाहती है और ये जिहाद की राजनीति है। तो कांग्रेस कह रही है कि उसने अपने बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा है। जो आज 4% से शुरू हुआ है, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि कल 100% करने की मनसा इन लोगों के अंदर है। ये एक तरह से जिहाद की राजनीति है। आप देखिए, पहले लैंड जिहाद, वक्फ बोर्ड को जमीन देकर जिस प्रकार से गांव के गांव हड़पे गए हैं, ये जमीन की जिहाद है, लैंड जिहाद। ठीक उसी प्रकार आप सब ने देखा होगा और देखकर शायद कान पे हाथ भी डाल दिया होगा, एंटी नेशनल जिहाद हुआ था कर्नाटक की असेंबली में, जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे कर्नाटक की असेंबली में लगे थे। How can it be Muslim budget? We have taken care of all the sections of the society. The population of SC/ST is 24.1%. The amount released to SC/ST is almost 42,016 crores. We have taken care of the backward classes. We have taken care of all the suppressed classes. So this is a pro-poor, pro-farmer budget for the people. So they are not able to digest that. That is why they are coming out doing all these things. दिन भर सदन में हुए हंगामे के बाद कर्नाटक विधानसभा ने विधानसभा की कार्यवाही में बाधा डालने के लिए 18 भाजपा विधायकों को 6 महीने के लिए निलंबित करने संबंधी विधेयक पारित कर दिया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस किसी हद तक जा सकती है, ये बात साबित हो चुकी है। धर्म आधारित रिजर्वेशन आइदर इन जॉब और इन कॉन्ट्रैक्ट ये अपेक्षणीय नहीं है। इसको हम स्वीकारते है, जनता स्वीकारते नहीं है। इसको हम पूरा खंडन करते हैं। और 4% सिर्फ मुसलमान रिजर्वेशन के लिए पूरे इतने एमएलए को सस्पेंड करना, उनको दिखाना था हम मुस्लिम के लिए इतना प्रतिबद्ध है, इसको दिखाना था। गौरतलब है कि कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने इस बार के बजट में सरकारी ठेकों में नई श्रेणी बनाकर मुस्लिमों को 4% आरक्षण का प्रावधान किया है। इसके साथ ही मुस्लिम समुदाय के लिए बहुत सी योजनाओं की घोषणा भी की है, जिसके चलते बीजेपी लगातार कांग्रेस को तुष्टीकरण की नीति को लेकर घेर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।